नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनात्युभुवनत्रयम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्संगेन हि दैतेया या तुधाना खगा मृगाः गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धाश्चारणगुह्यकाः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याशूद्रा स्त्रियोऽन्त्यजाः रजस्तम प्रकृतयः तस्मिन् युगे नघ बहवो मत्पदं प्राप्ता स्वाष्ट्रकायाधवस्तथा वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चात विभीषणः। आनंद कंद परमात्मा श्रीहरि अपने अत्यंत प्रिय सखा उद्धव जी को
सत्संग की और सत्संगों के मूल में निवास करने वाले संतों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, उद्धव, मेरी भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च आलंबन होता है। सत्संग लब्धया भक्त्या, सत्संग साधन है, भक्ति साध्य है। सत्संग केवल सत्संग के लिए नहीं है, साध्य के रूप में भक्ति ग्राह्य है। उस भक्ति की प्राप्ति के लिए, उस भक्ति की जागृति के लिए एक अनिवार्य साधन के रूप में सत्संग है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्त्या पुमान् जात विराग ऐन्द्रियात् दृष्टश्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया। धन्य है वो मनुष्य जिसे कैसे भी भक्ति की उपलब्धि हो गई। साध्य तो भक्ति है, उसका अनिवार्य साधन सत्संगति है। कैसे भी हो, जब इस भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति में वह जीव लीन होता जाता है, उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं, उद्धव, सबसे पहली बात, उसके जीवन की सारी मलिनता समाप्त हो जाती है। भक्ति मलिनता का प्रक्षालन करने वाला अमोघ साधन है। बड़ी विशेष बात यह है कि मलिन अवस्था में भी भक्ति का आरंभ किया जा सकता है, मलिन अवस्था में ज्ञान का आरंभ नहीं किया जा सकता। ज्ञान का अपना एक अत्यंत ऊंचा गौरवशाली स्थान है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास कौन कर सकेगा? भगवान आदि शंकराचार्य महाराज वर्णन करते हैं, ज्ञान का पहला सूत्र पढ़ने से पहले वे कहते हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इह अमूत्र फल भोग विराग, शमदमादि षट संपत और मुमुक्षुत्व, ये साधन चतुष्टय जिसके पास है वह ज्ञान के आरंभ के लिए योग्य होता है। वह ज्ञान के विद्यालय में प्रवेश कर सकता है। अपना अधिकार ज्ञान का कितना है इसको जरा परख लो ना। उसमें पहली ही बात बतलाते हैं, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। क्या टिकने वाला है और क्या नष्ट हो जाने वाला है, इसको अपनी पैनी बुद्धि से जान करके, जो नश्वर है उसमें मेरा मन फंसे नहीं और शाश्वत की ही आकांक्षा मेरे मन में हो, ये ज्ञान के लिए पहली कसौटी है। अपने को ज्ञान के लिए योग्य मानने वाले लोग जरा अपना अपना लिटमस टेस्टिंग कर लें। अनेक बार ज्ञान केवल फैशन की बात हो गई। ज्ञान का अर्थ एजुकेशन नहीं है। ज्ञान का अर्थ वेदांत का ज्ञान, परमात्म विषय ज्ञान। उस ज्ञान के आरंभ में यह विवेक चाहिए। अच्छा, ज्ञान का अधिकारी वो है जिसको यह लोक के एक भी पदार्थ की इच्छा नहीं। इतना ही नहीं कहा,
जिसको परलोक के एक भी पदार्थ की इच्छा नहीं। हम लोग तो इतने विद्वान होते हैं, इतने चालाक भी होते हैं कि यहां तो पदार्थों को इकट्ठा करके रखते ही अपनी सुविधा के लिए परलोक का भी रिजर्वेशन करके रखते हैं। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ करना, बढ़िया, अच्छा अच्छा दान देना। अच्छा, किस लिए देना? आप यहां दान देंगे तो वहां आपको मिलेगा, बढ़िया। यहां एक बढ़िया बंगला मिला है, ऊपर भी मिलना चाहिए। यहां रोज मिष्टान्न पाते हैं, ऊपर भी मिलने चाहिए। दास दासियां, ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। रंभे सारख्या नाचणी, नृत्य करने के लिए रंभादिक, और पंचांग देखने के लिए सामान्य पुरोहित नहीं, बृहस्पति महाराज। ये स्वर्ग के वर्णनों को सुनकर के लार छूटती है। वास्तविकता यह है, जिसके छूटती होगी वो ज्ञान के लिए फिट नहीं है। इहलोक के एक भी पदार्थ की आकांक्षा नहीं, परलोक में स्वर्गादिकों में जाने की इच्छा नहीं। अब कौन कौन कितना फिट है अपना अपना देख लो भाई। इह अमूत्र फल भोग विराग, फिर कहते हैं शमदमादि षट संपद, इंद्रियों का नियंत्रण, मन का नियंत्रण, चित्त में समाधान, सारे असंख्य कर्मों से उपरति, परमात्मा में अगाध श्रद्धा। और चौथी बात, इसमें से, इस जंजाल में से छूटने की इच्छा। ये ज्ञान के लिए प्रवेशिका में आवश्यक है। प्रवेशिका में भक्ति की बात क्या है? सर्वे प्रपत्तेरधिकारिण स्मृता, धन्य है हमारे संत जो कहते हैं वहां पर आपको प्रवेश पाने के लिए इतनी सारी आपाधापी करने की आवश्यकता लगती होगी, लेकिन यहां, हमारे यहां खुला प्रवेश है। किसको है? सबको है। अजी मैं छोटा हूं, नो प्रॉब्लम। अरे मैं बहुत गंदा हूं, चलेगा। अपिचेत सुदुराचारो, कैसे सुंदर शब्द है भगवान के। भगवान ने दुराचारी नहीं कहा, दुराचारियों में भी अग्रणी। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। मैं कैसा हूं इसका विचार किए बिना भगवान की ओर अपना मुख मुड़ जाए, उधर चलना आरंभ हो जाए। ये गंगा जी है ना, गंगा जी का जल और अन्य नदियों का जल, संसार की अन्य किसी भी नदी में ये नहीं है जो गंगा जी में है। वो क्या है? गंगा जी में अंतर्गत ही सेल्फ प्यूरिफिकेशन की एक शक्ति है। इसलिए अनेक गलत पदार्थ गंगा जी में आकर के कुछ समय के पश्चात वो सब नष्ट हो जाता है। बरसों तक रखने पर भी गंगा जी का जल कभी भी आपको दुर्गंधित नहीं दिखेगा। ये उनकी अंतरंग शक्ति है शुद्धि की।
मलिनता को वह समाप्त करती। भक्ति की वही बात है। मलिन जीवात्मा भी भक्ति के गोदी में जाता है। मातृवात्सल्य से यह भक्ति मां उसकी सारी मलिनता को दूर कर देती है। कभी कभी हमारे महात्मा लोग कहते हैं ज्ञान पिताजी जैसा है और भक्ति मां जैसी है। बेटे से प्रेम पिता का भी होता है और बच्चे से प्रेम मां का भी होता है। लेकिन ऑफिस से अथवा प्रवास से आया हुआ पिता जब घर में प्रवेश करता है और नन्हा सा बच्चा उसके सामने दौड़ता आता है, पिताजी पहले तो उसको देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन देखते हैं उसने अपने विधि अभी की है, कपड़े गीले हैं, नाक अस्वच्छ है, रो रहा है। प्रेम होने पर भी पिताजी एकदम से चिल्लाते हैं, अरे उसको बुलाते हैं। वो दौड़ती आती है, देखो रो रहा है और कितना गंदा लग रहा है। पिताजी ने लिया नहीं उसको, अरी को बुलाया। अरी मां क्या करती है? मां तुरंत उसको उठा लेती है। उसको पति के लिए चाय बनानी है, पहले इसको ठीक ठाक करना आवश्यक है। उसके वस्त्र बदलती है, नाक पोंछती है, साफ करती है, हो करके उसको एक खिलौना दे करके डुगडुगी करके और हंसाती है। अब उसको चाय बनानी है। अब जब वो बच्चा हंसने लग गया, स्वच्छ हो गया, अब पिताजी कहते अबे लाट ने अभी लाओ। जब मलिन था तो पिता ने नहीं लिया, रो रहा था तो पिता ने नहीं लिया। जीव जब मलिन होता है, ज्ञान कहता है मेरे पास नहीं, अरी अरी। वो रो रहा है, ज्ञान उसके लिए उपलब्ध नहीं है। भक्ति की विशेषता यह है, वो ये देखती नहीं है कि यह स्वच्छ है अथवा मलिन है। वो मलिन को स्वच्छ करती है, रोने वाले को हंसाती है, प्रसन्न करती है और तत्पश्चात ज्ञान स्वरूप पिता की गोदी में देती है। अब फिट हो गया, अब पिताजी ने लिया हो। भक्ति मां है, भक्ति में वात्सल्य है, ज्ञान में विवेक है। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव, ये सारी बड़ी बड़ी बातें कितनी भी बड़ी केवल सुनने के लिए होगी रे, लेकिन ये जीव के वास्तव में काम की नहीं है। न साधयति मां योगो न सांख्यम धर्म एव च। गोस्वामी जी महाराज ने तो सीधे कह दिया, नहीं कलि धर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। कलयुग में तो विशेष रूप से व्रतानि न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तन्न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा। कितना पवित्र कर देती है भक्ति इस व्यक्ति को, इस जीव को। कमाल। भगवान कहते हैं उद्धव, उसके सारे दोषों को नष्ट करके
भक्ति महारानी उसके भीतर इतनी पवित्रता ला देती है कि वह अन्य लोगों को पवित्र बनाने जितना पवित्र हो जाता है। हल्की से हल्की जाति में जन्मा होगा, भगवान ये कहते हैं, विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रियोऽन्त्यजा। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है। भगवान ने एक बात और कह दी, अंत्यजाः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार तो वर्ण माने गए, लेकिन जो इनसे भी हल्के माने गए वो अंत्यज होते हैं। पंचम, भगवान कहते हैं तीव्र भक्ति उनके भीतर आंतरिक परिवर्तन इतना कर देती है कि वे सारे संसार को प्रकाश देने जितने, पवित्र बनाने जितने श्रेष्ठ बन जाते हैं। भगवान दैत्यों के नाम लेते हैं। रजस्तम प्रकृतयः तस्मिन् तस्मिन् युगे नघ। स्वपाकानपि संभवात्। जन्मतः मनुष्य के भीतर जो मलिनता होगी भक्ति से नष्ट हो जाती है, और सब लोगों को पवित्र करने जितना तेज उतनी योग्यता अंतरंग में निर्माण हो जाती है। ये सारा क्यों देख रहे हैं? कल संत श्री गुलाबराव महाराज का जन्म हमने देखा। ये जन्म किस जाति में हुआ? कुण ब्याय घरि घेउनि जन्म जगत गुरु आला। कुण ब्याय घरि घेउनि जन्म जगत गुरु आला। या बालांधासा प्रकाश जगती भरला। महाराज स्वयं को कुणबी कहते थे। कुणबी ये हल्की जाति मानी जाती है। वास्तव में महाराज कुणबी नहीं थे, लेकिन चूंकि महाराज शास्त्रों के अत्यंत आग्रही थे, और यही बात तो प्रमाणित करने के लिए वे पधारे थे कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो जो कहा वह सर्वथैव 100% सत्य है। तो महाराज एक बात ध्यान में ला देते हैं कि यह बात सत्य है कि हम लोग क्षत्रिय वंश में जन्मे हैं। कल हमने देखा महाराज का जन्म भगवान जिस सूर्य वंश में जन्मे प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में, उसी वंश में हुआ है। सूर्यवंशी क्षत्रियों के कुल में महाराज का जन्म हुआ। लेकिन ऐसा होने पर भी जब संस्कारों का लोप हो जाता है तो जाति से च्युति होती है। आप भले अपने को वैश्य कहलाएं, 3 पीढ़ी तक जनेऊ नहीं तो वैश्यत्व गया। चाहे आप ब्राह्मण के कुल में जन्मे हैं, पीढ़ियों तक जनेऊ नहीं और गायत्री का जप नहीं, संध्या वंदन नहीं, ब्राह्मणत्व गया।
कुशलत्वं गता लोके ब्राह्मणानाम अदर्शनात्। जितना जितना संस्कार लोप होता जाता है उतनी उतनी संस्कारहीनता बढ़ती है। उसी को शूद्रत्व कहते हैं। कोई नियम का पालन ही नहीं। कंधे पर जनेऊ नहीं तो संध्या वंदन काय का, फिर गायत्री जप काय का। कोई ये माने न माने, मानने न मानने से कोई शास्त्र नहीं बदलता है। महाराज शास्त्रों के विश्वासी थे, शास्त्रों के पक्के विश्वासी थे। इतना शास्त्र निष्ठा का दर्शन आपको बड़ा कठिन है। चलो जन्म की बात हम देख रहे हैं, अंत काल की एक बात बतला देता हूं तो महाराज की शास्त्र निष्ठा कितनी पक्की ध्यान में आएगा। जब महाराज का देहावसान होना था, अब प्राण जाने वाले हैं, उस समय महाराज ने केवल आधे मिनट पहले अपने पास बैठे हुए बाबा जी महाराज पंडित को, जो उनके उत्तराधिकारी हुए, उसे कहा, बाबा जी सुनो, शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के समय 1000 बिच्छुओं के डंक की वेदना होती है, मैं उसको अनुभव कर रहा हूं बाबा जी, शास्त्र सत्य है, कह करके महाराज चले गए। संसार में ये किसी ने नहीं किया। अंत काल का भी अनुभव लेकर के शास्त्रों की निष्ठा अभिव्यक्त करके श्री महाराज गए। ये शास्त्र निष्ठा। इसलिए महाराज कहते हैं कि हम क्षत्रिय रहे थे, हमें इसका गौरव है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने यज्ञोपवीत का त्याग किया, संस्कारों का लोप हुआ, इसलिए मैं अपने को हल्की जाति का मानता हूं। इसलिए महाराज इतनी मर्यादा का पालन करते। एक ने पूछा, महाराज आप अपने को शूद्र कहते हैं, कुणबी कहते हैं, फिर आपके मुख में वेद के मंत्र कैसे आते हैं? महाराज ने उत्तर दिया। महाराज कहते हैं, सुनो, वेद मंत्र का अध्ययन करने का अधिकार नहीं होने पर भी जिसको स्वयंभूत ज्ञान है, वे उदाहरण बतलाते हैं। विदुर जी के समान, विदुर जी ने वेदाध्ययन किया नहीं क्योंकि वे दासी पुत्र थे और अपनी मर्यादा को संभालते थे, लेकिन उनका ज्ञान स्वयंभू था। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण न करते हुए भी सारा वैदिक ज्ञान वे बोलते थे। कुण व्याघरि घेउनि जन्म जगत गुरु आला। इस पंक्ति को जरा देखो। महाराज का जन्म उनकी दृष्टि से एक सामान्य जाति में हुआ, लेकिन महाराज की योग्यता भक्ति के बल पर कितनी बढ़ गई, वे जगतगुरु पद पर पहुंचे। आगे आप देखेंगे कि अपने को जगतगुरु मानने वाले उनके चरणों में झुक गए। ये भक्ति की महत्ता है। इसलिए भक्ति का त्याग नहीं करना। भक्ति से ही जीवन की शुद्धि, भक्ति से ही महत्ता। भगवान कहते हैं, कोई भी बहवो मत्पदम प्राप्ता स्वाष्ट्रकायाधवादयः
अरे उद्धव, और तो छोड़ो, दैत्यों की योनि में जन्म लेकर के भी प्रहलाद आदि मुझ तक आ गए और लोगों को उन्होंने पवित्र कर दिया। मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च आलंबन भक्ति हो जाए, इस भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए श्री महाराज का अवतार है। गोलोक से बुलाते समय देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यकता है यही कहा था, और श्री महाराज ने वही करके दिखाया। चलेंगे पुनः हम लोग टाकरी के उस पवित्र प्रांगण में, जहां पर उस नवजात बालक के जन्म का दिव्य उत्सव चला है। कृष्ण गोविंद नारायण रे। श्री महाराज का जन्म उनके ननिहाल में लोनी टाकड़ी इस गांव में हुआ। स्वाभाविक था, किसका उत्सव? उनके ननिहाल के गांव में भी मनाया जाए, माधान में भी मनाया जाए, वो तो मनाया गया। बालक बड़ा सुंदर था। इस बालक को देख करके सारी महिलाएं चकित हो जाती थी, और विशेष बात यह थी कि सबसे अधिक सुंदर उसके नेत्र थे, और इसलिए जब इस अति सुंदर बालक का नामकरण किया गया तो उसको नाम रखा गया गुलाब। लेकिन महिलाओं ने, गांव की महिलाओं ने नामकरण बदल दिया, उसका नाम कर दिया सुंदर नारायण। वैसे नाम रखा गया गुलाब, लेकिन सारी माताएं उसको सुंदर नारायण कह करके पुकारती थी। छोटा बालक है, शिशु ही तो है अभी। अपने पियर में 6 महीने निवास करने के पश्चात छोटे गुलाब सहित माता आलोकाबाई अपने गांव, अपने ससुराल में आकर के पहुंची। माधान में भी बड़ा उत्सव हुआ, सबको बधाई खूब बांटी गई। ये वैसे भी संपन्न लोग थे, जागीर थी पहले, अब भी उस जागीर का कुछ अंश इनके पास ही था। और पिताजी के सबसे बड़े भाई रघुजी काका इस सारी जागीर को संभालते थे। कल हमने देखा ये 4 भाई थे, रघुजी, बकाराम जी, नरसू जी और गोंदू जी। गोंदू जी के पुत्र श्री गुलाबराव महाराज हैं, और तीनों भाइयों को, मतलब श्री महाराज के तीनों ताऊजी, इनको कोई संतान नहीं है। तो रघुजी जागीर को संभाल रहे थे। अब वो छोटी तो हो गई थी, लेकिन फिर भी थी। तो बड़ा सुंदर उत्सव हुआ। इस बालक के नेत्रों को देख करके सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते थे। पता नहीं प्रकृति की क्या नजर लग गई। यह छोटा सा गुलाब जब केवल 9 महीने का था, 8वें महीने का था,
उस समय उसकी आंखें आ गई, नेत्र रोग हो गया। देहात का मामला, सभी औषधों के जानकार, और इसलिए जिसने जो कहा वो औषधि, गलत औषधि गुलाब के नेत्रों में डाली गई। परिणामतः ये ध्यान में आया। ये ध्यान में आने में भी कुछ महीना भर लग गया, लेकिन ध्यान में ये आया कि यह औषधि पता नहीं कैसी औषधि रही। 1 महीने के भीतर उसके नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई। गुलाब अंधा हो गया। क्या लगा होगा माता पिता को, कल्पना आप कीजिए। इकलौता बेटा, 4 भाइयों में इकलौता बच्चा, और वो हो गया अंधा। अब इसका कोई उपाय नहीं रहा। दुख तो सबको खूब हुआ, लेकिन अब ये घटना तो घट गई। थोड़े से बड़े होने पर जब वे घुटनों के बल चलने लगे, अंधे तो थे, लेकिन ये छोटा गुलाब घुटनों के बल पर चलता हुआ अंधा बालक भी कभी भी जीवन में कहीं गिरा ही नहीं, कहीं पर नहीं गिरा। दिखता कुछ नहीं था, लेकिन अंतरंग पता नहीं कौन सी शक्ति उसका मार्गदर्शन करती थी। थोड़ा बड़ा होने पर चलने लगा। चपलता बहुत थी, दौड़ने की खूब आदत थी। अंधा बच्चा जब दौड़ता है तो मां को तो कितनी चिंता होगी, वैसे गुलाब अंधा ही था। प्रज्ञा चक्षु उसको बाद में कहेंगे, अभी तो वह दृष्टिविहीन नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पर भी वो दौड़ते हुए गिरे ऐसा वर्णन नहीं आया। कभी किसी ने देखा ही उनको गिरे हुए, अंधत्व के कारण रोते हुए भी नहीं देखा। चलो बचपन की बातें हैं, अल्लड़ बालक, सब में प्रिय। माता पुनः गर्भवती हुई 4 वर्ष के पश्चात। और यह गुलाब के लिए सबसे बड़ा आघात था। एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रंगी रखा गया, लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात थोड़ी सी बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मां भी अत्यंत बीमार हो गई। उपचार के लिए उनको पियर भेजा गया। वैद्य ने अच्छी दवा तो दी, लेकिन वैद्य ने कहा इस दवा से यह ठीक हो जाएगी, यह बात पक्की है, लेकिन तला हुआ एक भी पदार्थ इसने खाया तो फिर मुझे मेरी बात का विश्वास नहीं। पियर में लाड़ होते हैं, और लाड़ जब अज्ञान के कारण होते हैं तो बड़े महंगे पड़ते हैं। बिटिया का लाड़ हुआ, उसमें उसको अनारसा खिलाया गया, बस वो एक ही खाया, और स्वास्थ्य इतना बिगड़ा, वैद्य ने कह दिया अब मेरे पास नहीं आना। मैंने जो परहेज कहा था आपने उसको तोड़ दिया, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। और थोड़ी सी बीमारी के पश्चात आलोका बाई का भी निधन हो गया।
4 भाइयों में एक बच्चा, वो 9वें महीने में अंधा हुआ और 4 वर्ष की अवस्था में उसकी मां भी उसको छोड़ करके चली गई। बाल्यकाल का सबसे बड़ा दुख है मां का निधन, और वह भी एक छोटे से अंध बालक के लिए तो भयंकर ही है। महाराज का जीवन आप देखते रहिएगा, परमात्मा ने दुख की परिसीमा उनको दिखाई, लेकिन इस महात्मा ने संसार को सारे दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। मैं कभी कभी तुलना करता हूं, यह भी एक तुलना का बड़ा अध्ययन का विषय है। जिनको मैं गत शताब्दी के सर्वोच्च महात्मा मानता हूं, उसमें एक और संत श्री गुलाबराव महाराज है और दूसरी ओर पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज है, द हाईएस्ट। दोनों प्रज्ञा चक्षु है, दोनों अंध है। अरे थोड़े से दुख से हम चरमरा जाते हैं, मरने को ही मन करता है, इतने पाजी हम लोग। विधाता के दिए हुए इस अमूल्य उपहार को, मानव जन्म को फेंकने का हम लोगों को अधिकार नहीं है। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज के जीवन में भी 11-12 वर्ष की अवस्था में अंधत्व आया, 10 वर्ष के पहले ही आ गया। उनकी दृष्टि धीरे धीरे क्षीण होते होते वे अंधे हुए, और 14 वर्ष की अवस्था के आते आते उनके परिवार के सब लोग समाप्त हो गए, कोई भी जिंदा नहीं परिवार में। क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्वामी शरणानंद जी महाराज का इस प्रसंग का एक वाक्य मुझे बहुत प्रिय है। स्वामी जी कहते, विधाता ने शरणानंद को इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, इतना दुख दिया कि शरणानंद दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया, सदा सदा के लिए दुख से मुक्त हो गया। उनके जैसा आनंदी महात्मा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा दुख आया तो हम ग्रीम, पता नहीं अब मेरा क्या होगा, कुछ भी हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो भी होकर के क्या होना है। Never lose confidence in life and the life giver. उधर दुख की पराकाष्ठा शरणानंद जी के जीवन में, इधर दुख की पराकाष्ठा स्वामी जी महाराज जी के जीवन में। सारे संसार को दुख मुक्त होने का मार्ग महाराज ने दिखाया, ज्ञान का प्रकाश। इस अंध व्यक्ति ने संसार को ज्ञान का सर्वाधिक प्रकाश दिया। या बालांधाचा प्रकाश जगती भरला, इतना प्रकाश किसी ने भी नहीं दिया। आई विल प्रूव इट। चार वर्ष का गुलाब, अंधा और मातृविहीन, अब कौन संभाले? संजोग की बात ये थी, ये जिम्मेदारी उनके नानी ने ली। उसका नाम सावित्री नानी। इसलिए इसके पश्चात गुलाब अपनी नानी के पास ननिहाल में 4 वर्ष की आयु से लेकर के 10 वर्ष की आयु तक
महाराज का निवास ननिहाल में है, लूणी में। नानी को वे बाई कह करके पुकारते थे। अपनी बेटी का बेटा, इन 4 भाइयों का एकमात्र वंशधर, क्योंकि पूरे परिवार में वो एक ही पुत्र हुआ 4 भाइयों में, और वो अंधा। सावित्री नानी को इस गुलाब के प्रति अत्यंत करुणा भी थी, प्रेम भी था, खूब प्रेम से संभालती थी बेचारी। अरे वो तो खूब प्रेम से संभालती है, लेकिन ये गुलाब कितना चपल है, इतना चपल है कि दिन भर इधर उधर दौड़ लगाता है, चिल्लाती रहती है, नानी अरे गिर जाओगे गिर जाओगे। आश्चर्य की बात है कि एक भी बार गुलाब कहीं गिरा नहीं। विशेष बात मुझे यह लगती है कि इस प्रकार अंध होकर के भी दौड़ लगाने में महाराज कहीं पर भी गिरे नहीं, उसी प्रकार अंध होकर के भी ज्ञान देते समय इतना ज्ञान दिया, लेकिन कहीं पर भी स्खलित नहीं हुए। संपूर्ण वाङ्मय में शास्त्र की दृष्टि से एक भी प्रमाद नहीं है कहीं पर भी। हम तो पढ़ करके ही पागल है। अच्छा, ये कोई काल्पनिक